हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू लाइफ स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर। देखिए, ज्योमेट्री चल रहा है हमारा और ज्योमेट्री में हमने अभी जो आपका समलंब चतुर्भुज है उसका बेसिक हमने क्लियर किया था लास्ट वीडियो में। ठीक है, और आई होप आप सभी ने वो वीडियो काफी देखा है और काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आप लोगों की तरफ से रहा है। आज उस पर क्वेश्चंस होंगे और हम सारे क्वेश्चंस को 12 क्वेश्चन है आपके इस टॉपिक में। और जो अगला टाइप है आपका ट्रेपेजियम का, सारे क्वेश्चन हम अच्छे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हम। अच्छा, मैंने जो कल इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई थी उसको एक बार से रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा और महसूस हो। देखिए, सबसे पहले ट्रेपेजियम आपकी इस तरह की आकृति होती है। ठीक है, ये आपने पढ़ा, ट्रेपेजियम इस तरह की आकृति है। ये दोनों साइड बराबर होती हैं और ये जो साइड है मतलब बराबर नहीं होंगी, पैरेलल होंगी। दोनों साइड क्या होंगी? पैरेलल, यानी कि समांतर होंगी। और यहाँ पर ये दोनों साइड जो है अनपैरेलल होंगी। ए बी सी डी हमने नाम दिया था। ठीक है, और ये हमने क्या कहे थे? इसके विकर्ण कहे थे। ठीक, तो इस तरह की आकृति हमने बोल दी थी समलंब चतुर्भुज। एक मैंने आपको पॉइंट इसमें और बताया था, अगर आपकी दोनों साइड बराबर थी तो इसको हमने कहा था सम द्विबाहु समलंब चतुर्भुज। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट मैंने इसका आपको एरिया बताया था। एरिया क्या था? हाफ सम। और सम यहाँ पर कौन सा आएगा? जो पैरेलल साइड है आपकी, समांतर भुजाओं का योग गुणा इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी, जो मिनिमम डिस्टेंस थी, यहाँ पर डिस्टेंस आएगी। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड और सम ऑफ द पैरेलल साइड। सम पैरेलल साइड का समांतर भुजाओं का योग और इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है, ये फॉर्मूला बताया था। साथ ही एक ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, EF निकालना है यदि हमें, और ये होता था हाफ ऑफ ए बी प्लस सी डी। एक बताया था मैंने EF आपको हाफ ऑफ ए बी माइनस सी डी। लेकिन ये किस तरीके से बताया था? ये एक बताया था मैंने आपको इस तरीके से, अगर ये इस साइड का मिड पॉइंट था, ये इस साइड का मिड पॉइंट था, तो इसे हमने नाम दिया था वहां पर EF। ठीक है, ये निकाला था हमने पहले फॉर्मूला से। दूसरे के लिए क्या बताया था मैंने, किस तरीके से निकलेगा यहाँ पर EF? इस तरीके से। ठीक है, विकर्ण का मध्य बिंदु लिया हमने यहाँ पर और इस विकर्ण का मध्य बिंदु लिया, इन्हें आपस में मिला दिया। ये वाला EF निकालने के लिए माइनस यूज करेंगे, ये EF निकालने के लिए आप प्लस यूज करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूला थे यहाँ पर जो मैंने आपसे कल डिस्कस किए थे। साथ ही अब मैं कुछ एडिशनल 2 पॉइंट आपको और बता दूं यहाँ पर जो आपकी काफी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको क्या यहाँ पे ध्यान रखना है, जो आपका समद्विबाहु बराबर भुजाएं हैं, जिसमें समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज होगा, इसमें विकर्ण बराबर होंगे, D1 बराबर होगा D2 के। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, विकर्ण क्या होंगे इसमें आपके? बराबर होंगे। ठीक है, अगर समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है तो इसमें विकर्ण आपके क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर और बहुत अच्छे से हम यहाँ पर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एक दो पॉइंट्स और थे, जैसे पॉइंट हमने डिस्कस किया था, एरिया वाला पॉइंट डिस्कस किया है यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, A1 A2 A3 A4। तो A1 इंटू A3 मैंने आपको बताया था A2 इंटू A4। ये एक एरिया का पॉइंट डिस्कस किया था। ठीक है, साथ ही इसी में एक अगला पॉइंट और डिस्कस किया था कि ये वाला जो एरिया होगा वो इस वाले एरिया के ऑलवेज बराबर होगा। ये पॉइंट भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। ठीक है, तो आई थिंक अब हमने सारे पॉइंट अपने एक बार से रिकॉल कर लिए हैं। तो अब हम आगे बढ़ने की तरफ चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए अपनी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपको दिखाई देगा और क्वेश्चन क्या है बहुत ध्यान से समझना, विद डायग्राम हर चीज का बताऊंगा मैं। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ABCD एक ऐसा समलंब चतुर्भुज है ABCD जिसमें AB बराबर है CD के। तो हम बनाते हैं यहां पर, ठीक, हमने बनाया एक समलंब, नाम दे सकते हैं A B C और ये D। AB और CD क्या है यहाँ पर?
पैरेलल है, गिवन है, ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक, और आगे कहा उसने ये बराबर है, ए बी बराबर सी डी के है, ए बी बराबर सी डी। तो ये कब हो सकता है, जब अगर हम यहाँ बी लें, सी और ये डी, तो यानी कि ये दोनों बराबर हैं, ए बी बराबर है सी डी के और ए डी पैरेलल होगा बी सी के। ठीक है, ए डी पैरेलल बी सी, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है ए डी पैरेलल है बी सी के। आगे उसने आपसे कहा ए डी बराबर है 5, तो ए डी कहाँ है 5, ये है आपकी 5। ठीक है, आगे उसने कहा आपसे BC है 9। देखिए BC 9 दिखाई दे रहा है, जबकि ये बड़ा होना चाहिए था, तो आप BC यहां कर लो, कोई दिक्कत नहीं, उससे कुछ नहीं बदलेगा। BC, ठीक है, और ये आप कर लो AB, तो ये AD, ABCD, ये कितना हो गया, फिर ये हो जाएगा 9 और ये जाएगा 5। अब सही लगेगा, ये लंबी लाइन है तो लंबाई इसकी दिखनी चाहिए, ये छोटी होगी। तो AD यहाँ पर क्वेश्चन में दिया 5, BC 9। यदि ABCD का क्षेत्रफल 35, यानी कि इस पूरे का जो एरिया है, इस पूरे का जो एरिया है, एरिया जो है ABCD, ट्रेपेजियम बना सकते हैं चाहे तो छोटा सा, 35 यूनिट स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसा भी मात्रक देगा हो, तो CD की लंबाई, अब देखिए CD क्या है, CD ये रहा, इसकी लंबाई निकालनी है। एक बात का आप लोग ध्यान दे करके चलेंगे, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है दोनों बराबर दे रखी है उसने, ए बी बराबर सी डी, तो या तो ए बी निकाल लो सी डी निकाल लो, बात एक ही है। तो अब बस आप ध्यान देना, हमें एक फॉर्मूला पता है एरिया का, अभी स्टार्टिंग में बताया था, हाफ समांतर भुजाओं का योग BC प्लस AD इंटू डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस देखना, ठीक है, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, ये चीज है हमारे पास। तो यहां पर हमारे पास क्या क्या है, एरिया है, ठीक है, दे दिया एरिया, समांतर भुजाएं हैं हमारे पास, डी निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डी ही निकालेंगे। तो एक बात का ध्यान देना, तो हमारे पास एरिया कितना है 35 हाफ, ये दो तो इधर आ जाएगा, इस दो को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा होगा। BC और AD 9 और 5 कितना हो गया यहाँ पर आपका 14 हो गया, और D तो ये हो गया आपका 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, 2 से कट गया 2, तो D बराबर आपके पास जो लंबाई है वो कितनी आ गई 5। तो ये जो D डिस्टेंस है ये हमारे पास कितनी आ गई यहाँ पर 5। एक छोटी सी बात ध्यान दो, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, इससे भी जो है हमें परपेंडिकुलर यहाँ पर डाल देते हैं। एक बात देखो, ये डिस्टेंस जो आपको दिखाई दे रही है ये कितनी है 5, तो हमारे पास ये भी कितनी होगी 5 होगी, तो अंदर वाली डिस्टेंस ये भी हमारे पास कितनी हो गई 5 हो गई ना, टोटल 9 थी, तो इधर भी बराबर बचेगी, इधर ही बराबर, ये कितनी हो गई 2, और ये कितनी हो गई आपके पास 2 हो गई। अब हमारे पास ये 5 है, ये 90 डिग्री हो गया, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पर। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, रूट ले लेंगे, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 29, CD की लंबाई हमारे पास क्या आ गई रूट ऑफ 29। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था, सारे पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस कर दिए किस किस तरह से क्या होगा। अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखें तो आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन है एक समलंब की समांतर भुजाएं 2 3 के अनुपात में है। तो फिर से वही हम दूसरे क्वेश्चन में एक ट्रेपेजियम का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो समांतर भुजाएं हैं ये किस अनुपात में दे दी उसने 3:2, तो हम इसको 3 मान सकते हैं और इसको 2। ठीक है, आगे उसने आपसे कहा और
उनकी न्यूनतम दूरी 12 सेंटीमीटर। तो न्यूनतम दूरी मैंने आपको बताया था, ये न्यूनतम दूरी होगी आपकी, ये हो गई है 12, इसको आप डी से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे उसने कहा यदि उस समलंब का क्षेत्रफल 480, तो इस पूरे समलंब का जो एरिया आपको दिया गया है, ए से लिख लेते हैं, कितना दे दिया गया आपको 480। ठीक है, आगे क्या कहा, तो समांतर भुजाओं में ज्यादा लंबी भुजा कौन सी है। देखो ज्यादा लंबी तो 3 ही है वैसे, तो यानी कि हमें 3 की वैल्यू निकालनी है। ज्यादा लंबी कौन सी है 3, तो हमें 3 की लंबाई निकालनी है। एक बात देखो, अभी फॉर्मूला बताया, ए बराबर, फिर से लिख रहा हूं, हाफ ऑफ समांतर भुजाओं का योग ए बी प्लस सी डी इंटू डी। फॉर्मूला फिर से लिखा ताकि आपको अच्छा याद हो जाए। दूरी कितनी दे दी 12, समांतर भुजाएं 2 और 3 के अनुपात में है, 2 और 3 5, तो क्योंकि अनुपात है ना तो इसको हम 5x लिख लेते हैं, अनुपात के साथ x लगा के चलते हैं, 1/2। एरिया कितना दे दिया आपको 480। ठीक, इस 2 से 6 बार कटा, 6 × 48 या 5 × 30, 30 से कितनी बार कटेगा ये 12, 16 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 16। ठीक है, तो ये साइड किस तरह से हो सकती है, क्योंकि अनुपात में 3x, और ये किस तरह से हो सकती है 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास x, तो 3 गुना x की वैल्यू आ गई 16, कितना आ गया हमारे पास 48, बड़ी वैल्यू 48 है, अगर इसको पूछता तो कितनी आती है आपके पास 32। तो दोनों निकाल सकते हैं आप, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत कम टाइम आपको लगेगा अगर इतना आपको पता है तो। आगे हम चल रहे हैं, अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। अगर आपको वीडियोस हमारे अच्छे लगते हैं और थोड़ा भी आपको हेल्प मिलता है, और बिल्कुल निःशुल्क है हमारे वीडियो, कोई यहाँ पर आपका पेड चक्कर नहीं है, तो आप हमारी वीडियो को अगर सही समझते हैं तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए 2 काम आपको करने हैं। पहला काम क्या है, आपको वीडियो ऑनलाइन देखना है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे हमें सपोर्ट कर रहे हैं और ऑनलाइन वीडियोस हमारी देखते हैं, और आगे भी सपोर्ट करेंगे और देखेंगे। दूसरा, शेयर करें आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। जो बच्चे हेल्प चाहते हैं, और बहुत सारे बच्चे इंडिया में लगभग 70% एजुकेशन वाले बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे निःशुल्क पढ़ना चाहते हैं, मतलब उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, यानी कि जो चाहते हैं कि हमें ऐसी जगह से एजुकेशन मिल जाए कि हमें घर बैठे बैठे हम पढ़ाई कर सकें, तो वो एक माध्यम ऑनलाइन ही पॉसिबल है यूट्यूब पर। तो आप ऐसे बच्चों तक ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करो। अब आपको कैसे पता होगा कि ऐसे बच्चे हैं, आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पर आप शेयर कर सकते हैं जो अपने जानने वाले हैं, आप फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पर आप शेयर करेंगे, आपके हजारों फ्रेंड्स वहां होते हैं, आप देख सकते हैं। अगर कोई आप अपना फेसबुक पेज चलाते हैं तो आप अपने फेसबुक पेज पर शेयर कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, आप ट्विटर पर भी शेयर कर सकते हैं। तो जहां भी आप हो आप प्लीज शेयर कीजिए, ताकि हमें भी अच्छा लगे और सारे बच्चों तक जो हम कोशिश कर रहे हैं वो पहुंच पाए। ठीक है, तो इतना आप जरूर किया करें, हमेशा आप सपोर्ट करें तो हमें भी अच्छा लगेगा, और हम भी आपके लिए जल्दी जल्दी और मेहनत करेंगे। ठीक है, तब तक हम थोड़ा सा पानी पी लें, बोलते बोलते काफी। ठीक है, तो देखिए अब जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन है, तीसरा, ध्यान से समझना। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया है असमान भुजाओं वाले चतुर्भुज ए बी सी डी में यदि विकर्ण एसी तथा बीडी समकोण पर काटते हैं। ध्यान देना, असमान भुजाओं वाला चतुर्भुज हमने बनाया यहाँ पर एक ट्रेपेजियम। ठीक है, असमान भुजाएं इसकी, चारों भुजाएं अलग अलग हैं, लेकिन ये हमेशा जो है समांतर होंगी, ये भुजाएं समांतर हैं। उसने क्या कहा कि विकर्ण समकोण पर काटते हैं। अब हमने विकर्णों को मिला दिया, ठीक है, हमने विकर्ण मिलाए, यहां से ये विकर्ण हमने मिला दिया, ये यहां पर 90 पर काटते हैं।
अगर ये 90 है तो ये भी क्या होगा 90, ये भी क्या होगा 90 और ये भी क्या होगा 90। ठीक है, तो यहां पर उसने क्या कहा आपसे, चार रिलेशनशिप दिए आपको, आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो अब आप एक बात देखो, हम नाम इनका दे देंगे ABCD, ABCD नाम दिया हमने। यहां पर एक चीज देखो, ए इसको O पॉइंट मान सकते हैं, AOB राइट एंगल होगा, समकोण होगा। अगर ये समकोण है तो यहाँ पर पाइथागोरस लगेगी और वो होगी AB का स्क्वायर बराबर होगा AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट मान सकते हैं। ऐसे ही आप ऊपर वाले में 90 बन रहा है, इसमें भी लगा सकते हैं। तो इसमें क्या होगा DC स्क्वायर, तो ये OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, सेकंड इधर भी और इधर भी। तो यहाँ पर AD स्क्वायर होगा बराबर होगा OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर के, इधर भी BC स्क्वायर बराबर होगा OB OC के, OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। यहाँ पर चार इक्वेशन बनती हैं, चारों की चारों को ऐड करो। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो एक बात आपको दिखाई देगी, क्या OB और OB, ये देखो OB और ये OB दो बार है तो 2 OB स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर OA दो बार है, ठीक, OC दो बार है, OD दो बार है। तो ये सारे टर्म्स आपके 2 टाइम्स हो गए। तो यहाँ पर इनको एक बार लिख लो, OB OA OC OD, और जो दो दो बार थे उनका 2 बाहर ले लिया हमने। यहां पर इसको आप कैसे लिखेंगे, AB स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर अब आप एक बात देखो, यहां पर देखिए OA OB OA OB, देखो OA स्क्वायर OB स्क्वायर बराबर क्या है AB स्क्वायर। फर्स्ट का यूज करेंगे तो 2, इसके जगह हम क्या रख सकते हैं AB स्क्वायर। ठीक है, OC स्क्वायर OD स्क्वायर, इसी में ये केवल OC और OD, इसको लिखेंगे हम DC स्क्वायर। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। AB स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहां से ये दोनों 2 टाइम्स हो जाएंगे, यहाँ पर 2 की मैंने मल्टीप्लाई कर दी अंदर। तो जब हम AB इधर घटाएंगे ले जाकर के, AB इधर घटेगा तो इधर आपका क्या बचेगा, मेरे ख्याल से दिखाई देना चाहिए यहाँ तक आपको, AB स्क्वायर बचेगा। भाई ये AB जो है इधर दिखाई दे रहा है, इधर से घटेगा तो AB स्क्वायर बचेगा। DC इधर जाएगा तो इधर घट जाएगा, DC स्क्वायर बचेगा। ये दोनों घट गए इधर जाके, क्या बचा आपका AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये आपका यहां तक रिलेशनशिप आएगी। ऑप्शन आप मैच करें कौन सा हो सकता है, AB प्लस DC। AB प्लस DC किसमें है, दूसरे में BC और DA। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा परेशान कर सकता है इस रिलेशन को सेट करने में, तो आप इस पर ध्यान देना और इसको 2 से 3 बार करना, आपका अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या होगा। यहाँ पर चौथा भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझने की आपको जरूरत है और अच्छे समझ में आएगा। ऑलवेज मैं आपसे बोलता हूँ, जितना अच्छा आप सुनते हैं उतना अच्छा आपके समझ में आएगा। द बेटर यू लिसन द बेटर यू लर्न। तो बस सुनने पर ध्यान देना। देखिए चौथा क्वेश्चन, ABCD एक समलंब है। ठीक है, हमने बनाया, फिर से एक समलंब बनाया, इधर बनाते हैं। तो ये रहा ABCD हमारे पास समलंब। अब उसने कुछ डिटेल्स इसके बारे में दी हैं। AD जो है BC के पैरेलल है, तो इसका मतलब पैरेलल तो ये साइड होंगी, तो इसको आप A मान लो
और इसको B, इसे C और इसे D। तो उसने क्या कहा, नहीं नहीं ऐसे नहीं मानना, AD, तो इसको D, इसको C, इसको B, ABCD। तो AD पैरेलल है BC के, ठीक है, ये दिया हुआ है। और आगे कहा AC और BD एक दूसरे को B पर O पर काटते हैं। तो यहां पर AD है, AC और BD यानी कि विकर्ण, AC और BD एक दूसरे को O पर काटते हैं, ठीक है। आगे आपसे कहा गया है AO बराबर 3, ये जो है आपको दिया गया है 3, और CO x माइनस 3, C से लेकर O तक ये दे दी गई आपको x माइनस 3। आगे आपसे कहा गया DO 3x माइनस 19, ये 3x माइनस 19, ठीक है, B से लेकर O तक। फिर आपसे आगे DO है आपका x, ठीक। चलिए x की वैल्यू पूछा है आपसे, आपको कहा गया कि भैया x निकालो। याद करो मैंने आपको बताया था ये एंगल इसके बराबर, क्योंकि z बनता है, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल कॉमन होने के बराबर। तो ये दोनों त्रिभुज यहाँ पर हमेशा ये कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। ध्यान दो, अगर इस तरह से कोई भी आकृति बनती है इस तरह से, तो ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 ऑलवेज क्या होंगे आपके, समरूप होंगे, हमेशा समरूप होंगे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख के चलें। तो यहाँ पर दोनों त्रिभुज समरूप हो गए ये, तो यहाँ पर इसका रेशो 3 अपॉन x माइनस 3 बराबर x अपॉन 3x माइनस 19। सॉल्व करेंगे, 3 कितना जाएगा 9x और 19 से कितना जाएगा 57, इधर x स्क्वायर और इधर कितना हो गया 3, ठीक। सब कुछ उठा के इधर लेके जाएंगे तो x स्क्वायर माइनस ये माइनस जाएगा 12x और ये कितना हो गया आपका 57, हाँ 19 किया 57, ठीक है, तो बराबर आ गया 0। अब हम इसके फैक्टर करेंगे, यहाँ पर फैक्टराइज जब हम इसे करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा। अच्छा कोई मुझे गलत तो नहीं नोट की गई मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 4 x माइनस 3, ठीक है, हमारे पास x माइनस 3 है, x माइनस, हाँ x माइनस 5 था ये x माइनस 5 था। एक मिनट जरा ध्यान से, CO नहीं DO था x माइनस 5, ठीक है, वो नीचे लिखा हुआ तो नहीं दिख पाया, तो ये हमारे पास x माइनस 5 होगा। तभी कहें कि हम थोड़ा सा मिस्टेक कैसे आ रहा है इसमें, x स्क्वायर हो गया, इसको हम 5x कर सकते हैं और इसको माइनस 3x और प्लस के 15, ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो गया माइनस 8, ये तो ये 17 हो जाएगा आपका, हाँ माइनस 8 हो जाएगा आपका 17, और यहाँ पर ये जाएगा आपका 72, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, 9 थे 72, 9 और 8 17, x माइनस 9 और x माइनस 8 ये आपके फैक्टर आएंगे। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 9 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 8, तो ये दो x के मान आपके आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं था, वो थोड़ा सा डिटेल्स लिखने में थोड़ी दिक्कत हो गई, वरना इतना टाइम इसमें नहीं लगेगा। क्लियर है, तो आप अच्छे से करना, आपके समझ में आ जाएगा, ठीक। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या होगा, 5वां। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज ABCD में A और B के द्विभाजक O पर मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है ठीक है, इस तरह से है, और उसने कहा ABCD, तो A B C और D। आगे कहा कि A एंगल और B एंगल के द्विभाजक, ये एंगल है इसको दो भागों में बांटा, ये एंगल है इसको दो भागों में बांटा, और ये O पर मिलते हैं, ठीक है। आगे इसने कहा है आपसे C बराबर 70 है
ये 70 है और डी 130 है। ठीक है, ए ओ बी का मान क्या होगा, ए ओ बी। तो यहां से जो आपसे पूछा गया ए ओ बी की वैल्यू निकालनी है आपको। एक बात पे यहां पर आप ध्यान देंगे, क्या आपको ध्यान देना है, ये एंगल जो ए है, ए कोण आपको दिखाई दे रहा है, ये समविभाजन हुआ इसका 2 बराबर भागों में बटा, ऐसे ही एंगल बी 2 बराबर भागों में बटा। ठीक है, हमको पता है कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल, दुनिया का कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, उसके चारों कोणों का योग में यहाँ पर ए बी सी डी, ये आप कोण ही मान लेना, 360 होता है, जिसमें कि सी और डी का सम 70 और 130 200 है, दोनों मिलाकर 200 हो रहे हैं। तो ए और बी कितने होंगे, घटा देंगे, जब ये दोनों मिलकर 200 हो रहे हैं तो ए और बी दोनों मिलकर कितने होंगे, 160 होंगे। तो आपका बच गया 160। अब एक बात ध्यान दो, 160 है ए और बी का सम, ए और बी का सम है 160। तो यहां पर ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है और ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, जब दोनों का सम जो है 160 है, तो इसमें आधा आधा बांट दो, आधा आधा क्या कर दो, बांट दो। तो 80 पूरा ये होगा, पूरा ये एंगल कितना होगा 80, और 80 ही यहाँ पर आपका क्या होगा, पूरा एंगल ये होगा। अगर 80 पूरा है तो ये कितना होगा 40, और ये भी कितना होगा आपका 40, 40 और 40 80, तो फिर ये कितना होगा आपका 100। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर 100 डिग्री आंसर आएगा एंगल ए ओ बी। तो आप चाहे तो ऑप्शन मैच कर सकते हैं, इसमें ए ओ बी आपके पास कितना आना चाहिए, 100 डिग्री आपका आंसर यहां पर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन होगा हमारा छठा। ठीक है, छठा क्वेश्चन यहां पर देखिए, छठा क्वेश्चन क्या होगा हमारा यहां पर, तब तक आप पढ़िए छठे क्वेश्चन को। देखिए, छठा आपका होगा, कहा गया है किसी समलंब की समांतर भुजाएं 8 और 4 हैं। ठीक है, 8 और 4 है, हमने बनाया, ये 8 होगी बड़ी और ये 4 होगी। उसने कहा आपसे जिसमें एडी और एम व एन ट्रेपेजियम के विकर्णों के मध्य बिंदु, इसके विकर्ण मिलाए हमने, ठीक है, और ये हमने मध्य बिंदु ले लिए एम एन, एम एन की लंबाई पूछी गई है। तो इसमें तो आपको देर नहीं लगेगी जरा सी भी, मैंने आपको बताया था ई एफ बराबर हाफ, और यहां पर डिफरेंस लेते थे, अंतर, समांतर भुजाओं का अंतर। तो बस आपका क्वेश्चन कुछ सेकंड का भी नहीं है, डिफरेंस इनका कितना हो गया 4, और इसका क्या कर देंगे आधा, तो आंसर आपके पास कितना आएगा 2। बस ये एम एन लिख दिया उसने ई एफ की जगह, इतना आपको देखना है, बस कुछ भी नहीं है। तो ये तो क्वेश्चन आपका हो गया, और इसमें चौथा ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 में क्या कहा गया आपसे, 7 में बोला गया एबीसीडी समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, एबीसीडी दे दिया, ठीक है, ये एबीसीडी है एक, आगे क्या डिटेल दी, एडी समांतर है बीसी के, तो ए बी सी डी, एडी समांतर है, तो हम ऐसे बनाएंगे यहां पर, किसके समांतर है, एडी पैरेलल है बीसी के,
बी सी के, तो ये बी और ये डी, ये समांतर है बी सी के, एडी पैरेलल है बी सी के। आगे आपसे कहा गया और ए बी डी सी 10 है, ए बी डी सी 10, तो मतलब ये तो समद्विबाहु हो गया। समद्विबाहु चतुर्भुज बताया था अभी, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। और कहा गया है एक एंगल दे दिया गया 45, और क्या निकलवाया गया आपसे, एडी से बीसी की दूरी, एडी से बीसी की दूरी, और वो दूरी क्या होगी, ये होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपको पता है ये 10 है, ठीक है, ये 90 है, तो ये भी कितना होगा 45 होगा। 90 45 45, इसके सामने डी है, तो इसके सामने भी क्या होगा डी होगा, इसके सामने डी है तो इसके सामने भी क्या होगा डी। पाइथागोरस लगाइए, आंसर आएगा। पाइथागोरस क्या लगेगी, 10 का स्क्वायर 100 बराबर डी स्क्वायर, तो 2d², 50 बार कटा बराबर डी का स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 5√2। ठीक है, तो दूरी आपकी कितनी आ गई यहाँ पर 5√2। दैट मीन्स योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। तो हम अपने आंसर को कर गया हमने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8वें क्वेश्चन में कहा गया आपसे दो क्रमागत कोण के कम से कम 2 जोड़े समान होते हैं। 4 आकृतियों के नाम दिए गए हैं, समांतर चतुर्भुज, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज और पतन। ठीक, तो यहां पर आंसर याद रखना, जो हमारा समद्विबाहु समलंब होगा जिसमें ये भुजा बराबर होती है, इसमें क्रमागत कोण के कम से कम 2 जोड़े, जैसे ये हो गया, ये कोण हो गया आपका ए बी सी और डी। तो ए बी सी डी, इसके लिए हमें क्या देखना है, उसने कहा दोबारा से पढ़ेंगे, में क्रमागत कोण के कम से कम 2 जोड़े समान होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, उसने आपको क्या कहा, यहां पर सबसे पहले देखो ए बी जो है पैरेलल है किसके, सी डी के, और ए डी बराबर है किसके, बी सी के। आगे हमें देखना है कौन से जोड़े समान होंगे, तो यहां पर ध्यान देना, जो जोड़े हैं ए डी दोनों का योग बराबर बी प्लस एंगल सी। ये पॉइंट इसको आप याद रखना प्रॉपर्टी के रूप में। आप इसको ट्राई करना प्रूव करने की, अगर आप कर पाते हैं तो ठीक है, वरना फिर मैं आपको ये बता दूंगा विद प्रूफ। आप अपनी नॉलेज टेस्ट करना कि आप कितना इसको कर सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट आपके सामने है। रिजल्ट ये है, इस तरह से रिजल्ट होगा कि ए डी दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा हमारा, यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देखिए, में कहा गया है में विकर्ण कम से कम 2 सर्वांगसम त्रिभुज नहीं बनाते। तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा, ट्रेपेजियम ही इसका आंसर होगा। ये विकर्ण है, ये ट्रायंगल 1 और 2 दोनों समरूप भी होते हैं और सर्वांगसम भी होते हैं, समरूप भी और सर्वांगसम भी। लेकिन उसने कहा में विकर्ण कम से कम 2 सर्वांगसम त्रिभुज नहीं बनाते। मेरे ख्याल से ये टाइपिंग एरर है, नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए कि में विकर्ण कम से कम 2 सर्वांगसम त्रिभुज बनाते हैं, तो आपका होगा समलंब। क्या होगा, समलंब। इसमें ये 2 सर्वांगसम होते हैं, सर्वांगसम है तो इसका मतलब समरूप है, तो इसका मतलब सर्वांगसम भी होंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। 10वें में देखिए क्या कहा गया आपसे, एक समद्विबाहु समलंब में, समद्विबाहु समलंब में क्या बराबर होते हैं, विकर्ण। अभी पहला पॉइंट शुरुआत में बताया था, स्टार्टिंग कर रहा था मैं,
कि समलंब ऐसा समलंब जिसमें दो भुजाएं बराबर हों तो उसमें विकर्ण हमेशा बराबर होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 11वां। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, एक समलंब में एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को 2:9 के अनुपात में काटता है। एक समलंब है, इस तरीके से, और एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को 2:9 के अनुपात में काटता है। तो हमने मान लिया ये अनुपात 2 है, ये अनुपात 9 है। यदि दो समांतर भुजाओं में से सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 45 हो, सबसे बड़ी तो यही होगी दोनों समांतर में, ये छोटी को आप x मान सकते हैं। उसने क्या कहा, तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई क्या है, दूसरी समांतर कौन सी है, x, तो x की लंबाई पूछता है। हमें पता है कि ये ट्राइंगल 1 ट्राइंगल एंगल 2 दोनों सिमिलर हैं, समरूप हैं। अगर समरूप हैं तो ये बटे ये, यानी कि 2/9, छोटे वाले की भुजा ऊपर बड़े वाले के नीचे, तो छोटे वाले की ऊपर बड़े वाले की नीचे। 9 से 5, 5 से 2, तो x बराबर कितना आ गया आपके पास, 10 यूनिट आपका आंसर होगा। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया है, बहुत सिंपल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 12वां क्वेश्चन और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12वें क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, फिर से वही बात है, एबीसीडी समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, आगे कहा आपसे ए बी और डी सी पैरेलल हैं, तो ए बी डी सी ये पैरेलल होंगे। ठीक, विकर्ण पी पर मिलते हैं, इनके जो विकर्ण हैं वो पी पर मिलते हैं। पॉइंट क्या है, पी। ए पी 3x-1, तो ए पी ये रहा 3x-1। आगे कहा पी सी 5x-3, 5x-3। आगे कहा आपसे बीपी 2x+1, बीपी 2x+1, और आपसे कहा गया पीडी 6x-5, पीडी 6x-5। डीबी निकालना है, तो डीबी क्या है, डीबी यानी कि ये विकर्ण पूछता है डीबी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। अगर आपने x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू निकालते ही ये वैल्यू पता लग जाएगी, ये पता लग जाएगी, दोनों को जोड़ देना, आंसर आपके हाथ में होगा। तो देखो जरा यहाँ पर क्या करना है, वही समरूपता वाली कंडीशन लगानी है, 3x ये अपॉन ये, ध्यान रखना, -3। देखो ध्यान दो, जब कभी भी ऐसे एक समलंब बने, ठीक, तो ए बी सी डी ये पॉइंट ओ है, तो डी ओ डी या डी ओ अपॉन ओ बी बराबर ए ओ, एक मिनट, छोटे वाली ऊपर रखनी है, तो डी ओ आ गया, तो ऊपर क्या आएगा, ओ सी अपॉन ओ ए, ये ध्यान रखना। तो यही हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ये अपॉन ये अपॉन ये, तो 2x+1 अपॉन 6x-5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इनकी। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18x² और -6x -15x+5, मल्टीप्लाई इजी है करना, कर सकते हैं, 10x² और प्लस के 5x -6x और माइनस कितना जाएगा आपका 3। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ये इधर बचेगा 8x², ये -21 हो गया, ये -1 बचेगा इधर, -1x इधर आके +1x, और ये 5
और ये प्लस इधर आके 3 हो जाएगा प्लस। तो फाइनली 8x² माइनस 20x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 से आप भाग दीजिए, 4 से भाग दोगे तो 2x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। फैक्टराइज करेंगे इसे, यहां पर देखना मेरे ख्याल से शो हो रहा होगा आपको। फैक्टराइज करेंगे 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, तो 2x² 4x माइनस x प्लस 2 बराबर 0। इधर से 2x कॉमन लेंगे यहां से, तो 2x माइनस 2 बचेगा, माइनस 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 2 बराबर 0, 2x माइनस 1 और x माइनस 2 बराबर 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 1/2 और यहां से वैल्यू क्या आएगी आपके पास 2। तो एक बात का आप ध्यान दो, यहां पर जब आप 2 रखोगे, यहां पर 2 रखोगे, तो यहां पर अगर आप 2 रखोगे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 में से 5 गए 7। यहां पर आप 2 रखोगे, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 7 और 5 क्या जाएगा आपका 12, 7 और 5 12। इसमें आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर 12 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 1/2 रखते हैं तो 1/2 रखने से क्या आएगा, 1/2 देखो 6x माइनस 5। अगर 1/2 यहाँ पर आप 1/2 रखोगे, 2 तिया 6, 3 में से 2 गया, 3 में से 5 गया माइनस के 2, जबकि साइड माइनस की हो ही नहीं सकती, लंबाई माइनस में नहीं हो सकती, तो इस वजह से हम यहाँ पर 2 को ही सही मानेंगे, इसको हम यहाँ पर छोड़ देंगे। ठीक है, तो मे भी आपको ये सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर काफी हद तक समझ आया होगा। जहां भी कंफ्यूजन बन सकता है, मैं ये नहीं कहता कि आपको एक टाइम में समझ में आ गया होगा, तो आप उसको रिपीट करके देखें। ठीक है, और अब अगला टॉपिक हमारा इसमें जो भी होगा वो हम स्टार्ट करेंगे। रोम्बस अभी रह रहा है, यानी कि काइट, उसको देखेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।